किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए उसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की जानकारी बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमने शुरू किया है बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अब तक पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस, जिसमें हमने अब तक कर लिया है 69वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन में 150 प्रश्न में किस विषय से कितने क्वेश्चन थे। उसके बाद हमने शुरू किया भारत के इतिहास से संबंधित एनालिसिस और उसमें हमने बताया कि भारत के इतिहास से कितने प्रश्न किस सेक्शन से आते हैं। उसके बाद हमने बताया कि प्राचीन भारत के इतिहास से जो 5 प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से प्रश्न थे, जिसमें हमने पहले वीडियो में सिर्फ प्रश्न पूछा था ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सके और दूसरे वीडियो में हमने उसका आंसर ही बताया है। 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 में भारत के इतिहास से कुल 35 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 5 प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से, 6 प्रश्न मध्यकालीन भारत के इतिहास से और 13 प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से। इसके अलावे 11 प्रश्न बिहार के इतिहास से पूछे गए थे। हम चर्चा कर रहे हैं भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्न का आंसर दे दिया है और बता दिया है कि प्राचीन भारत के इतिहास से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 में मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो 6 प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से प्रश्न थे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए 6 प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, एक नंबर में क्या कह रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा कथन कह रहा है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा कह रहा है कि प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा कह रहा है कि युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। अब कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो आपने जो प्रश्न देखा वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के मुगल वंश से संबंधित चैप्टर से है, जिसमें पूछा जा रहा है कि बाबर के भारत में आगमन के बाद क्या क्या हुआ। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। और यहीं से क्वेश्चन उठाया है कि बाबर ने जब भारत में अपने शासन की स्थापना कर ली, यानी बाबर में भारत के आगमन के कारण क्या क्या परिणाम हुआ, आप सभी देख चुके हैं। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। इन कथनों के आधार पर अब देखते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है 3 और 4, बी में 1, 2 और 3, सी में केवल 1 और 2, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखते हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में मध्यकालीन भारत के इतिहास में पूछा गया दूसरा प्रश्न। किस बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। ऑप्शन है सूरत, बी में है कैम्बे, सी में भरूच और डी में है कालीकट। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मुगल काल से। मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो प्रश्न पूछा गया है दूसरा, ये मुगल काल से है, जिसमें पूछा गया है कि किस बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। ऑप्शन है सूरत, बी में कैम्बे, सी में भरूच और डी में कालीकट। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि अष्टप्रधान किनके समय में थी। चोल प्रशासन में थी, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या गुप्त प्रशासन में। तो अब देखते हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछा गया चौथा प्रश्न। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश और डी है फिरोज शाह तुगलक। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली सल्तनत से, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी में बलबन, सी में इल्तुतमिश और डी में फिरोज शाह तुगलक। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन ए है दक्षिण भारत, बी में पूर्व भारत, सी में पश्चिम भारत और डी में उत्तर भारत। 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन ए है दक्षिण भारत, बी पूर्व भारत, सी पश्चिम भारत और डी में उत्तर भारत। हम देख रहे हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्न। अब देखते हैं 6ठा प्रश्न। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ये किताब है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित और ये पूछा गया है कि फुतुहात ए आलमगीरी जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई है।
ऑप्शन ए है हरिदास, बी में भीमसेन, सी में ईश्वर दास नागर और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए 6 प्रश्नों को देखा। इन 6 प्रश्नों को बनाकर देखिए। अगले वीडियो में हम इन 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए इन 6 प्रश्नों के उत्तर को लेकर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 की एनालिसिस की यह सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है, आप कमेंट में बताइए। और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इन 6 प्रश्नों के उत्तर के साथ।